श्रीमत्परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पार्थेयं यन्मुक्षो शपदि परिपद प्राप्तयेतु प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये श्रीरामनाम उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यह शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकाम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिं संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम हम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 राम। परमात्मीय सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, आज के इस नाम महिमा सत्र में जो आज का भाग 3 है, हम लोग आगे नाम की महिमा को विस्तारित करेंगे। महाराज दशरथ जी के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। भगवान के जन्म लेने के बाद दशरथ जी ने हकार भेजा, जैसे गांव में लोग हकार भेजते हैं आस पड़ोस में, इसी तरह गुरुजी के यहाँ हकार गया। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, गुरुजी पधारे। गुरुजी आए तो महाराज ने कहा कि धैर्य नाम जो मुनि गुनी राखा, आपने जो नाम विचार किया है वह नाम मेरे लाल का रख दीजिए। महाराज श्री दशरथ जी के निवेदन के उपरांत श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि इनके तो अनेक नाम हैं, परमात्मा के अनेक नाम हैं।
और बंद करो इसको, बंद करो। तो श्री वशिष्ठ जी निवेदन कर रहे हैं कि महाराज इनके अनेक नाम हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके इनका नाम बताऊंगा। दशरथ जी ने कहा बताइए कि क्या नाम होगा मेरे पुत्र का। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि आपका पुत्र आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जगत आनंद ढूंढता है, सुख चाहता है, सबकी इच्छा रहती है हमारे जीवन में आनंद हो, सुख हो, लेकिन सभी सुखी नहीं हो पाते। तो बोले कि परमात्मा आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, उसके एक सीकर मात्र से, सीकर कहते हैं जैसे जल का कोई पात्र है और उसमें हम कोई सीक डुबा देते हैं और उस सीक के साथ जितना जल बाहर आ जाता है वही सीकर है। बोले इतना इस आनंद सिंधु के एक बिंदु से, एक कण मात्र से, सीकर के जल जैसा उतना भी यदि किसी जीव को प्राप्त हो जाता है तो जीव सुखी हो जाता है। ऐसी इनकी महिमा है, उनका नाम मैं विचार पूर्वक राम रख रहा हूं। विधाता के पुत्र हैं, ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले हैं। जान ही तीन काल निज ज्ञाना करतल गत, आमलक समाना, आंवला के समान, बेर के समान। त्रिकाल को जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं। उन्होंने विचार कर नाम रखा कि इनका नाम श्री राम होगा। महारामायण में वर्णन आता है, भगवती शिवा से भगवान शिव निवेदन करते हुए कहते हैं कि भगवती शिवा, देवताओं में जैसे इंद्र की महत्ता है, जितने देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, इनकी महत्ता सबसे अधिक है। मनुष्य में यदि कोई राजा होता है तो उसकी अधिक महत्ता होती है। इसी तरह अखिल लोक, जितने भी लोक संसार में हैं, इन लोकों में गोलोक की महत्ता है। नदियों में से सरयू जी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कवियों में अनंत, भगवान शेष को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। भक्तों में श्री हनुमान जी, भक्ति कैसे करनी चाहिए ये श्री हनुमान जी से सीखा जा सकता है। भक्तों में श्री हनुमान जी का चरित्र अति महत्वपूर्ण है। शक्तियों में श्री जानकी जी दया सागर हैं, अपराध करने वाले को भी क्षमा कर देती हैं। तो ऐसी क्षमावान, क्षमा पृथ्वी से उत्पन्न जानकी जी ही शक्तियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अवतारों में श्री राम जी, रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतारों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सुमेरु पर्वत की सबसे अधिक महत्ता है, ये सोने का पर्वत है। फिर जलाशयों में सागर, जल का अगाध केंद्र समुद्र होता है। गौओं में कामधेनु, इसे गौ माता कही जाती हैं। हम सबों के जीवन में उनकी बड़ी महत्ता है, लेकिन कामधेनु की कृपा हो जाए तो सारी इच्छाएं जीव की पूर्ण हो जाती हैं। पक्षियों में गरुड़ जी, पक्षीराज कहे जाते हैं। तीर्थों में श्री पुष्कर जी, तीर्थ उसे कहते हैं जहां जल की महत्ता होती है, और धाम उसे कहते हैं जहां थल की महत्ता होती है। तो तीर्थों में पुष्कर जी,
धर्मों में अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। साधुत्व में यदि किसी में साधुता है तो इसकी परख इस बात से होती है कि उसमें दया कितनी है, दया का भाव जीव मात्र के प्रति उसके हृदय में है कि नहीं। एक बार एक साधु जलाशय में स्नान कर रहे और बहुत से लोग नहा रहे थे। स्नान के क्रम में एक विषैला कीड़ा जलाशय में डूबता हुआ दिखा। साधु ने उसको अपने हाथ में उठा लिया। कीड़ा विषैला था, उसने डंक मार दिया, फिर डूबने लगा, फिर छोड़ दिया, फिर डूबने लगा, फिर उठा लिया, फिर डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया, फिर उठा लिया। आसपास में जो लोग नहा रहे थे बोले कि देखो कितना मूर्ख है, ये बार बार इसको डंक मार रहा है, फिर भी ये उसको बचाना चाह रहे हैं। साधु ने कहा कि ये तो इसका स्वभाव है, इस विषैले कीड़े का स्वभाव है डंक मारना, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो साधु का स्वभाव दया करना है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूंगा। तो साधु में दया जो है, गुणों में दया सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्षमा वालों में पृथ्वी, पृथ्वी क्षमा स्वरूपा है, पृथ्वी का एक नाम भी क्षमा है। हम लोगों का कितना अपराध क्षमा करती हैं। इसलिए सुबह सुबह हम लोग प्रातः स्मरण के दौरान माता जी से कहते हैं कि पाद स्पर्श क्षमस्व में, मैं अपना चरण आपके ऊपर रखने जा रहा हूं, आप मेरे अपराध को क्षमा कर देना। तो क्षमा करने वालों में धरती सबसे श्रेष्ठ है। मणियों में कौस्तुभ मणि जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ है वह श्रेष्ठ है। धनुषों में सारंग भगवान धारण करते हैं, धनुष सारंग धनुष जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। खरगों में नंदक, खरग कहते हैं तलवार को, तलवार की तरह का होता है, एक अस्त्र है। तो खरगों में नंदक, ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान। बहुत जन्मों के अंत में जब जीव का अंतिम जन्म होता है तो ब्रह्म ज्ञान उसको बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और सर्वत्र उसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। तो अंतिम जन्म उसका होता है। तो ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान, भक्ति में प्रेमा भक्ति, भक्ति बहुत लोग करते हैं लेकिन जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति से परमात्मा रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सुतीक्षण जी की भक्ति थी, परमात्मा के आने का इंतजार कर रहे हैं, कभी दौड़ कर आगे चले जाते, कभी पीछे चले आते, कभी गाने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। इनके इस भाव दशा को देखकर प्रभु श्री राम अति निकट चले आते हैं। इसके बाद सुतीक्षण जी बैठ जाते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ध्यानस्थ अवस्था में भगवान के छवि का दर्शन कर रहे हैं और परमात्मा सामने खड़ा है। राम जी ने सोचा कि ये तो ध्यान लगाए बैठे हैं और जब तक ये ध्यान में है मेरी ओर देखेंगे, इसलिए उन्होंने वो स्वरूप जो ध्यान में देख रहे थे, सुतीक्षण जी बाहर खींच लिए, बाहर खींचते ही अकुला गए और सामने जब नेत्र खोला तो जिसका ध्यान कर रहे थे उनका दर्शन हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। तो भक्ति में प्रेमा भक्ति की बड़ी महत्ता है। गोपियां आदर्श हैं प्रेमा भक्ति में। गोपियों से लोगों ने कहा कि देखो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। उसने कहा करने दो, कई लोग तुम्हारी निंदा सुनते हैं,
गोपियों ने कहा सुनने दो। बोले पिताजी भी तुम्हारी निंदा करते हैं, कहते हैं कि देखो ये कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है। बोले पिताजी को का भी चक्कर छोड़ो। बोले माँ भी तुम्हारी निंदा करती है। बोले माँ से भी मुझे विशेष मतलब नहीं। बड़ा सुंदर लिखा है किसी कवि ने कि गोपियां कह रही हैं कहैया तजऊं सुनबैया तजऊं बापरू भैया तजऊं पै कन्हैया नाही तजी हूं, पर कन्हैया को मैं नहीं छोड़ूंगी। और कन्हैया को नहीं छोड़ोगी तो कन्हैया से कुछ चाहती हो? तुम कन्हैया का गीत गाती रहती हो, कन्हैया के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हो, तुम कन्हैया से क्या चाहती हो? कुछ तो इच्छा होगी तुम्हारी। बोले हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी एक ही इच्छा है कि मैं जिसका दर्शन करना चाहती हूं, मैं जिसका गुण गाती हूं, वह सुखी रहे। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, यही प्रेमा भक्ति का स्वरूप है। उसमें अपनी कोई चाह नहीं होती। ईश्वर के सुख में, कृष्ण के सुख में, श्री रामभद्र के सुख में सुख की अनुभूति करना ही प्रेमा भक्ति है। इसलिए नारद जी से पूछा गया कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज के गोपियों की जैसी भक्ति होनी चाहिए। निष्कपट भक्ति है, कपट रहित भक्ति यदि जीवन में आ जाती है तो वो भक्ति प्रेमा भक्ति कहलाती है। तो प्रेमा भक्ति, भक्ति में प्रेमा भक्ति की बड़ी महत्ता है। मंत्र समूहों में प्रणव, वैदिक जितने भी मंत्र हैं इसमें प्रणव की महत्ता है। वृक्षों में कल्प वृक्ष, वैसे वृक्ष को परोपकारी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि आम्रकुंजों में, आम के बगीचे में आम के फलों से वृक्ष लदे हैं। ये वृक्ष सब दूसरे को देने के लिए इनका है। वृक्ष कबहु न फल भखै नदी न संचय नीर, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। कोई यदि पत्थर भी मारता है उनके ऊपर तो क्या करते हैं बदले में? बदले में अपना फल दे देते हैं। तुमको कोई पत्थर मारेगा तो फल दोगे तुम अपना, कि खिलाओगे उसको? जानवी, अगर तुमको कोई पत्थर मारे तो तुम उसको खिलाओगी कि उससे लड़ जाओगी? लेकिन वृक्ष क्या करते हैं, यदि कोई उन्हें पत्थर मारता है तो बदले में क्या देते हैं? ऊपर से फल गिरा देते हैं, फल खा के तृप्त हो जाता है। तो वृक्ष परोपकारी होते हैं, लेकिन जो कल्प वृक्ष होता है वो तो सारी मनोकामनाओं पूर्ण करने वाला होता है। कहा जाता है भगवान कल्प वृक्ष हैं, और सच्चे हृदय से जो उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति परमात्मा निश्चित रूप से कर देते हैं। अब सप्तपुरियों में से अयोध्या जी, एक मंत्र याद होगा सबको, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। तो इन 7 पुरियों में से अयोध्या जी प्रधान हैं। इसके बाद वेद विद कर्मों में हम जितने भी कर्म करते हैं, कर्म के बिना रह नहीं सकते। न कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत, एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ले संभव नहीं है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि अपने आप को अच्छे कर्म में लगाते रहना चाहिए। ऋषभ, अच्छे कर्म में लगाते रहना चाहिए। यदि आप अपने आप को अच्छे कर्म में नहीं लगाए रहेंगे तो गलत अपने आप होने लगेगा। उसको करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है। तो गलत हमारे जीवन में नहीं हो, इसलिए अच्छे कर्म में अपने आप को लगाए रहना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपने आप को भगवान के भजन में लगाए रहना चाहिए।
सदग्रंथ के पाठ में लगाए रहना चाहिए। अगर इसमें आपका उतना मन नहीं लग पाता है तो परहित के कर्म में लगाए रहना चाहिए। अपरहित के कर्म से भी आपका नहीं चलता है, तब क्या करना चाहिए? तब कहते हैं कि कम से कम अपने स्वार्थ के कर्म में भी सतत अपने आप को लगाए रहना चाहिए, लेकिन बैठना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। स्वार्थ के कर्म भी निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि वेद विहित कर्मों में जो भगवत संबंधी कर्म है, भगवान के लिए जो कर्म किया जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। निर्जरानाम यथा शक्रः, भगवान शिव ने इस श्लोक से शुरू किया था। निर्जरानाम यथा शक्रो नरानाम भूपतिर यथा। निर्जरानाम अर्थात सभी देवताओं में देवराज इंद्र की प्रधानता है, की महत्ता है। और कहते हैं भगवान शिव कि हे शिवा किमत्र बहुना उक्तेन, बहुत क्या कहा जाए। हे भगवत प्रिय, सम्यक रूप से यदि कहा जाए तो नामनानेव च सर्वेषां राम नाम परम महत्। भगवान के समस्त नामों में श्री राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। एकदम सरल है, सीधा नाम है, कोई भी बोल सकता है। एक बार एक जगह कीर्तन शुरू हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। संत कहते हैं, संत से सुनी हुई बात है, कहते हैं जब कीर्तन शुरू हुआ तो जो पंडित थे उन्होंने कहा कि देखिए मैं हरे राम बोलूंगा और आप लोग हरे कृष्ण बोलना। गांव के लोगों ने पहले कीर्तन में बोलना शुरू किया, लेकिन सब कृष्ण ठीक से बोल नहीं पाते थे। तो में री लगा है, फिर मूर्धन्य सो है, ठबरगी कृष्ण, उच्चारण सही नहीं हो पाता था। तो गांव वालों ने कहा कि पंडित जी आप ने आसान ले लिया, हम लोग को संस्कृत पकड़ा दिया, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें राम वाला दे दीजिए। हम हरे राम बोलेंगे, आप लोग आप स्वयं हरे कृष्ण बोलिए। तो एकदम सरल अक्षर हैं, आखर मधुर मनोहर दो अक्षर इसमें हैं जो परम कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं। भगवान के नाम का आश्रय लें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय बोले श्री सियावर रामचंद्र भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, सब भक्तन की, सब संतन की जय जय सीताराम।